तो सब्सक्राइब कीजिए मुंशी कहानी। श्यामपुर नाम का एक गांव था। वह गांव बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उस गांव की खूबसूरती हर रोज़ प्रातःकाल से होती थी। एकदम चिड़ियाँ चहकती महकती रहा करती थी। उसी गांव में एक राजू नाम का एक आदमी रहा करता था। वह बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ था। वह हर रोज़ प्रातःकाल जब उठता तो हमेशा भूल ही जाता था कि उसे क्या करना है और किस लिए वह जागा है। वह अधिकतर अपने काम करने के लिए जब घर से निकला करता था तो वह हमेशा भूल ही जाता था। अरे यार, आज क्या काम करना है, हमको तो कुछ याद भी नहीं है। चलो देखते हैं, जहाँ पहुँच जाए वहीं सही है। तभी राजू अपने घर से निकल पड़ता है। राजू अपने घर से निकलने के बाद में सीधे अपने खेतों की तरफ जा रहा था। परंतु वह जब खेतों की तरफ जाता है तो उससे एक मुलाकात उससे एक आदमी की हो जाती है, जिस कारण वह राजू वहाँ पर बातें करने लगता है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो राजू भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, वैसे भी मैंने सुना है तुम्हारी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी है इस बार। पता नहीं भाई, मेरी फसल अच्छी है या नहीं, मुझे तो अपना खेत भी नहीं पता यार, सोचना पड़ेगा। वैसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मेरी फसल, मेरा खेत कहाँ पे है। मैं पता करके फिर बताऊंगा आपको कि मेरी फसल अच्छी है या बेकार है। मैंने अभी तक देखी नहीं है ना। चलिए फिर भैया जी, ठीक है। अरे राजू भैया, चलाओ ना, बहुत बढ़िया तुम्हारी फसल है यार, हमने खुद देखी थी। है, हमको तुम चला रहे हो? अरे नहीं, मैं तो आपका नाम भी नहीं जानता। अरे यार, मैं इतना बड़ा भुलक्कड़ हो गया हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे तो किसी दिन अपना घर भी नहीं याद रहेगा। अब मैं क्या करूँ? तभी ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। तभी राजू अपने बगीचे में जा रहा था, परंतु वह एक जंगल में भटक जाता है। राजू अपने बगीचे में आम तोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन वह अपना रास्ता भूल जाता है और वह अचानक जंगल की ओर निकल पड़ता है। परंतु जंगल में जब वह जा रहा था तो उसे एक बाबा जी मिलते हैं। राजू जब बाबा जी के पास पहुंचता है, बाबा जी प्रणाम, मैं यहाँ पे भटक गया हूँ, मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ हूँ, मैं हमेशा रास्ता भूल जाता हूँ, मुझे रास्ता बिल्कुल भी याद नहीं होती है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अरे बेटा, मैं यहाँ पे एक संत हूँ, मैं हमेशा लोगों की मदद करता रहता हूँ। वैसे भी मेरी तपस्या भी पूरी हो गई है। बताओ तुमको क्या दिक्कत है? वैसे तुम्हें भूलने की बीमारी है, मैं तुमको ये एक जादुई बकरी देता हूँ। जब जब तुम्हारे अंदर ये बकरी रहेगी तब तक तुम कभी भी कोई भी चीज़ नहीं भूलोगे। एक बात याद रखना, घमंड ना करना। तभी बाबा जी राजू को सारी बातें बताते हैं और राजू वह बकरी लेकर वहाँ से जाने लगता है। दरअसल वह बकरी तभी रहा करती थी जब तक कोई आदमी घमंडी ना हो। जैसे ही घमंड आ जाता तो वह बकरी अपने आप भाग जाया करती थी। वह एक जादुई बकरी थी। राजू उस बकरी को लेकर अपने घर में ले आता है और अपने घर पहुंचकर उस बकरी को वहीं पर खूंटे से बांध देता है और खुद घर में चला जाता है। राजू पूरे दिन के कारण बहुत ज़्यादा थक जाता है। वह अपने बेड पर बैठता है। अरे यार, क्या ये सच में हो सकता है? मैं उस बकरी के कारण कभी कोई बात ही ना बोलूं। तभी राजू ऐसा सोचकर सोचते सोचते ही सो जाता है और एक गहरी नींद लेने लगता है। तभी प्रातःकाल होती है। प्रातःकाल होते ही राजू सुबह सुबह उठता है। राजू सुबह सुबह सो ही रहा था। जैसे ही राजू प्रातःकाल सुबह सुबह उठता है तो उसे सब ध्यान था कि उसने कल क्या किया था और उसे क्या करना है। दरअसल राजू अब भुलक्कड़ नहीं था, वह भूलना बंद कर चुका था। उसे अब हमेशा हर बात याद रहती थी। उसे छोटी छोटी बातें भी याद रहने लगी थी, जिस कारण राजू हमेशा अपनी फसल और अपना काम टाइम से कर लिया करता था और अपना काम भी हमेशा एक ईमानदारी के साथ किया करता था। आज भी प्रातःकाल होते ही राजू अपने खेतों पर ही जा रहा था, परंतु आज वह रास्ता बिल्कुल भी नहीं भूलता है। वह सीधे अपने खेतों पर ही जाता है। दरअसल राजू के खेत भी बहुत ही हरे भरे थे, वहाँ पर बहुत सारी फसल हुआ करते थे और राजू का भी खेत बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। उसकी भी गेहूँ की फसल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, जिस कारण हमेशा राजू बहुत ही ज़्यादा सुखी रहा करता था। तभी एक महीना बीत जाता है।
परंतु धीरे धीरे राजू के अंदर घमंड पैदा होने लगता है। तभी राजू के घमंड पैदा होते ही वह बकरी भी वहाँ से भाग जाती है। तभी राजू उठता है। राजू उठकर जैसे ही बाहर जाता है, जब राजू घर से बाहर देखता है तो उसकी बकरी वहाँ पर नहीं बंधी हुई थी। दरअसल राजू बहुत ज़्यादा घमंडी हो चुका था। वह 1 महीने के अंदर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा होशियार और बिना भूलने वाला इंसान बन गया था, जिस कारण वह हमेशा लोगों से शर्त लगाया करता था। परंतु जब उसकी बकरी भाग जाती है तो वह उसकी फिर से वह शक्तियाँ चली जाती हैं, जिस कारण राजू फिर से भूलने लगता है। अब बेचारा राजू हर जगह उस बकरी को ढूंढ रहा था कि शायद वह बकरी मिल जाए। अरे यार, अगर बकरी ना मिली तो क्या होगा? तभी राजू हर जगह पे बकरी ढूंढ रहा था, लोगों से भी पूछताछ कर रहा था। तभी राजू एक जगह पे पहुंचता है। अरे भैया जी, आपने मेरी बकरी देखी? हल्की भूरे रंग की है यार। मेरी बकरी देखी हो तो बता दीजिए। हाँ भैया, आपने देखी है क्या मेरी बकरी? यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। नहीं नहीं भाई, मैंने नहीं देखी। तभी राजू वहाँ से भी चला जाता है। राजू बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसे उसकी जादुई बकरी नहीं मिल रही थी। राजू बेचारा अब अपने घर पे आता है और वहीं पे फूट फूट के रोने लगता है। अब उसका घमंड भी पूरा चूर चार हो चुका था। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी रात हो जाती है और वह वहाँ पर सो जाता है। राजू का घमंड पूरी तरह से चूर चार हो चुका था और बेचारा बहुत ज़्यादा रो रहा था। तभी प्रातः काल होती है। जैसे ही प्रातः काल होती है तो राजू अपने घर के बाहर देखता है कि उसकी बकरी फिर से वहाँ पर बंधी हुई थी। दरअसल बकरी वहीं पे रहा करती थी जिस आदमी के पास घमंड ना हो। राजू का जैसे ही घमंड चूर चूर हुआ तो बकरी भी वहाँ पर आ जाती है। बेचारा राजू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अब हमेशा घमंड ना करने की कोशिश करता है।